ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को फिर से स्वागत है पेन पिल्लाई रहस्यम में। तो हम लोग पेन पिल्लाई रहस्यम की 16 नंबर तर्क से चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने 15 नंबर तर्क या सेंटेंस जो है चर्चा किए थे। सुक्तियां कहते हैं वो लोग इसको। 16 नंबर सुक्ति की हम लोग चर्चा करेंगे। 16 नंबर सुक्ति में पेन पिल्लाई कहती है, आज 2-4 सुक्तियों को चर्चा करते हैं क्योंकि बहुत ही संक्षेप में 2-4 कथाओं को हम लोग को सुनने के लिए प्रयास करेंगे। 16 नंबर सुक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण बात को पेन पिल्लाई कहती है। मानो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। वो कह रही है, यन सत्यम एनरेनो कृष्णनई पोले, यन सत्यम एनरेनो कृष्णनई पोले। कृष्ण ही परम सत्य है, ऐसा मैंने कभी बोली हूं क्या, या ऐसा विचार मैंने लाई हूं क्या, या ऐसा भाव मेरा है क्या, या इस प्रकार से मैंने सोची हूं क्या, ये उसका कहने का तात्पर्य है। या मेरा माइंड को ऐसा फिक्स की हूं क्या, ये समझ मेरे पास है क्या कि कृष्ण ही परम सत्य है करके। कितनी बड़ी बात है। एक छोटी सी बालिका जो अपना दैन्यता को व्यक्त करते समय वो कहता रही है कि मैं इस तिरुक्कोल्लूर नामक स्थान पर रहने के योग्य नहीं हूं, मगर वो बताते समय ऐसे ऐसे बातों को कह रही है, ऐसे ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत कर रही है कि मानो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मतलब चकरा जाएंगे। ऐसे सिद्धांतों को और ऐसे सेंटेंसेस को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे ऐसे लोगों की, भक्तों की गुणगान कर रही है अपने छोटे छोटे सेंटेंसेस में। इसके सेंटेंसेस ऐसे लग रहा है कि एक छोटा सा सेंटेंस है, जैसे कि सूत्र आकार में वो बहुत बड़ी चीज को उन्होंने बता दिया सूत्र आकार में। जैसे श्रील व्यासदेव जी ने वेदांत को सूत्र आकार में बताए हुए हैं, उसको वेदांत सूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पेन पिल्लाई जो है कई सिद्धांतों को बहुत ही छोटे से सेंटेंस में वो रामानुजाचार्य को कह दे रही है। स्वाभाविक है, रामानुजाचार्य इन बातों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं और आश्चर्यचकित भी हो रहे। और रही बात, वो समझ रहे हैं कि तिरुक्कोल्लूर की महिमा क्या है, इस स्थान में रहने वाले लोगों की महिमा क्या है, वैद्यमानिधि स्वामी के नजदीक समीप रहने वाले लोगों की महिमा क्या है धाम की। तो ये बात श्रीपाद रामानुजाचार्य समझ रहे थे। तो देखिए, हम जब से हरे कृष्णा में जुड़े हैं तब से अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि असलियत में कृष्ण ही परम भगवान है, सर्वोपरि है,
मूल है, उनसे बढ़कर ना उनके समान कोई नहीं है। मत्तः परतरम ना अन्यत किंचिदस्ति धनंजय। यह बात कृष्ण भगवत गीता में खुद ही डिक्लेयर करते हैं, मेरे से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। और वही परम सत्य है। सभी वेदों में, सभी पुराणों में और सभी विद्वानों ने इस बात को साबित किए हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी जैसे 4 मुख्य संप्रदाय के आचार्यों समेत श्री शंकराचार्य जी ने भी इस बात को वो साबित करते हैं। एको देवो देवकी नंदनो सौ, है ना, एक ही देवता है वो देवकी नंदन है। एक ही गीत होना चाहिए जो देवकी नंदन का गीत है, एक ही मंत्र होना चाहिए जो देवकी नंदन का नाम है। तो इस प्रकार से शंकराचार्य खुद कहते हैं। तो ये परम सत्य है जो पुराणों में आद्य में, मध्य में और अंते च गीयते, अंत में भी इसी बात को कहा गया है कि असलियत में परम सत्य जो है वो भगवान कृष्ण ही है। हालांकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माया के द्वारा बुद्धि हरी जाने के वजह से वे श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में नहीं जान पाते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवतम इस बात को डिक्लेयर करता है, श्रीमद् भगवत गीता इस बात को डिक्लेयर करता है, विष्णु पुराण इस बात को डिक्लेयर करता है, स्कंद पुराण इस बात को डिक्लेयर करता है। सभी पुराणों में इस बात को डिक्लेयर की गई है कि विष्णु ही, कृष्ण ही परम सत्य है। इसमें एक छोटा सा बात ऐसा है कि परम सत्य कृष्ण ही है, ये पेन पिल्लई कह रही है। छोटी सी बालिका होने के होकर भी उसको ये बात का ज्ञान था और वो ये सोच रही है कि इस प्रकार से मैंने कभी बोली हूँ कि मैं ऐसा भाव नहीं रख पा रही हूँ। हर समय वैद्यमानिधि मेरे सामने है, मैं कृष्ण ही परम सत्य है करके मैं उस भाव से कब मैं जा पाई उनके पास, ऐसे व्यक्त कर रही है। श्रीमद् भागवतम देखिए, प्रथम श्लोक में ही सत्यम परम धीमहि करके कहा गया है। हम लोग श्रीमद् भागवतम की प्रथम श्लोक में ही, प्रथम श्लोक की लास्ट वाला लाइन में लिखा है, ध्याना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं उन परम सत्य के ध्यान करता हूँ। कौन है वो परम सत्य? शुरुआत में कहा गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो वासुदेव जो है वो कृष्ण, वही परम सत्य है। आगे भागवतम में अनेकों अवतारों का वर्णन आता है, उसमें भी अंत में यही कहा गया है, ये सब तो भगवान के अवतार अंश कला है, मगर कृष्ण ही परम है वो, और वही भगवान है। कभी कभी कुछ लोग भ्रांत धारणा के वजह से ब्रह्म को परम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें ब्रह्मवादी कहते हैं। कुछ लोग परमात्मा को परम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ इससे भी बढ़कर भ्रमित लोग होते हैं जो को शून्य को स्वीकार करते हैं, शून्यवादी कहते हैं उनको, कि भगवान करके कुछ अभी है नहीं, सब ये संसार बन गया है करके। या तो कभी कभी वही लोग सोचते हैं कि माया जो है वो परम सत्य है, ब्रह्म से मतलब ये भगवान से भी बढ़कर है। ऐसा भी कुछ लोगों का भ्रांत धारणा लगी हुई है। मगर भगवत गीता में भगवान ब्रह्मवाद को भी खंडन करते हुए कहते हैं, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही ये ब्रह्म तेज का भी मैं ही ब्रह्म तेज का भी प्रतिष्ठाता हूँ। ये ब्रह्म तेज भी भगवान से ही निकलता है। भगवान की शरीर की कांति ही ब्रह्म तेज है और भगवान स्वयं कृष्ण ही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। कितनी बड़ी बात है जो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में इस बात को स्वीकार करते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वे परम कृष्ण है, ईश्वर है, और वो सर्व कारण कारणम है कि नहीं? गीता में कृष्ण हर जगह कहते हैं, कई बार कहते हैं, मत्त सर्वम प्रवर्तते, है ना, मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न होता है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का ईश्वर मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से सभी शास्त्रों में इस बात को बताया गया है, इस बात को साबित किया गया है, सभी पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, कि कृष्ण ही
परम सत्य हैं। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत तात्पर्य में हर जगह इस बात को सिद्ध करते हैं कि कृष्ण सर्वोपरि है और उन्हीं की उपासना जीवन का एकमात्र ध्येय या लक्ष्य होना चाहिए। हर व्यक्ति को उन्हीं के शरण में जाना चाहिए। बाकी देवी देवता या तो बाकी किसी के शरण में जाकर कोई फायदा नहीं है। जो परम भगवान हमें प्रदान कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति उसको प्रदान नहीं कर सकते हैं। यही मूल भाव है। असलियत में एक जीव का स्वरूप ही है, वो कृष्ण के नित्य दास है। वो भगवान के ही अंश होने के नाते उन्हीं का सेवा करता है। तो ये मूल सिद्धांत जो है, कृष्ण ही परम सत्य है, इस बात को ये छोटी सी पेनपिल्लाई जो है वो जानती थी। इसलिए वो कह रही है कि कृष्ण परम सत्य है। इस प्रकार से मैंने कभी भी बोलकर या इस भाव से कभी भी वैद्यमान्य जी के पास गई हूँ क्या? कभी कभी मतांतर में ऐसे भी कहते हैं कृष्ण सत्य बोलते हैं करके, कृष्ण सत्य बोलते हैं करके, ऐसा मैंने बोला हूँ क्या? ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। कृष्ण सत्य बोलते हैं करके अगर उस बात को अगर चर्चा किया जाए, कृष्ण कभी भी मिथ्या प्रयोग करते ही नहीं है। कृष्ण हमेशा सत्य ही कहते हैं। वैसे भी सोसाइटी में एक और धारणा है कि राम भगवान श्री राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, वे हमेशा सत्य कहते हैं, कृष्ण हमेशा झूठ का सहारा लेते हैं। ऐसे लोगों की धारणा है। परंतु परम भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है और वही सत्य है। चाहे वो भगवान श्री राम के अवतार में हो या मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में हो, चाहे वो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अवतार में हो, वो जो कुछ भी कह रहे हैं वही सत्य है, वही धर्म है। धर्मम साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो बोला वही धर्म है, वही सत्य है। देखो युधिष्ठिर महाराज के समय पर महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने क्या बोला? कृष्ण ने बोला कि तुम अनाउंस करो कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा ये मिथ्या है, मैं कैसे बोलूं? मगर उन्हें समझना चाहिए था कि असलियत में कृष्ण बोलते हैं मतलब वही सत्य है। कृष्ण कभी भी मिथ्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो परम भगवान है, परम सत्य है, सब कुछ वो जानते हैं। और धर्म का भी रचयिता वही है, शास्त्रों की रचयिता वही है। धर्म भले ही धर्मराज युधिष्ठिर हैं, मगर ये धर्मराज बने कैसे? धर्म क्या है उनको पता कैसे चला? ये धर्म भी कृष्ण के द्वारा प्रणीत है। इसलिए मगर उन्होंने नहीं बोला ये सोचकर कि कृष्ण मतलब मिथ्या कैसे कहूं करके, जीवन में कभी नहीं बोला। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर का रथ भूमि से थोड़ा सा ऊपर चलता है, मगर जब भी भगवान की बातों को नहीं माने तो वो जमीन पर लग गया। तो इस प्रकार से महाभारत के युद्ध में ये पता चला था, ये मतलब ये घटना हुई थी। तो इसलिए कृष्ण ही परम सत्य है। इस बात को, ये निराट सत्य को जो बड़े बड़े आचार्यों ने विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के द्वारा, वैदिक ग्रंथों के द्वारा, वैदिक श्लोकों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा ये साबित करते हैं कि कृष्ण परम सत्य करके, उस बात को ये पेनपिल्लाई जानती है और वो कह रही है कि कृष्ण परम सत्य है करके मैंने कभी भी इस प्रकार से स्वीकार करते हुए या इस प्रकार के भावनाओं को रखी हूँ क्या? ऐसे वो यहाँ पर पूछती है इसको, श्रीपाद रामानुजाचार्य को। इसलिए यहाँ पर वो क्या कह रही है? यन सत्यम एनरेनो कृष्ण ने पोले, क्या कृष्ण सत्य ही है, कृष्ण ही सत्य है करके ऐसे कभी भी मैंने बोली हूँ क्या? फिर वो आगे कह रही है 17 नंबर वाक्य में, अदेयलम सुन्नेनु कवंदनई पोले, अदेयलम सुन्नेनु कदम्बनई पोले। तो ये एक बहुत ही रोचक घटना है, रामायण से ये प्रसंग आया है। यहाँ पर पेनपिल्लाई जो है ना, एक असुर के बारे में कह रही है। आप सभी जानते होंगे रामायण में एक असुर था जिनको राम और लक्ष्मण ने उद्धार किया था। उसका नाम है कदम्ब, कबंध, कबंध, कदम्ब नहीं, कबंध, कबंध राक्षस करके ना, ऐसे नाम रामायण में सेंटेंस आता है,
कबंद बाहु छेद कराम, है ना। तो ये कबंद के बाहु, दो हाथों को काट दिए थे भगवान। तो देखो, कबंद एक राक्षस है, उनके हाथों को भगवान ने काटा। उनकी भक्ति के बारे में इतना ज्यादा किसी ने सराहना नहीं किया, और इतनी छोटी सी बात को जो रामायण में कुछ ज्यादा उनके ग्लोरिस नहीं किया गया है, मगर ये पेनपिलाई उनके बारे में कहती है। क्या हुआ असलियत में, भगवान श्री राम जी के पत्नी माता सीता को जब भी रावण वो लेकर चले गए, रावण लेकर चला गया, तभी भगवान श्री रामचंद्र क्या करते हैं, माता सीता को ढूंढते हुए वन में भटकते हैं। वन में भटकते भटकते जटायु वगैरह का पता चलता है। फिर जटायु का भी संस्कार करने के बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते अचानक क्या होता है, एक भयानक आवाज भी आता है, और देखते देखते दोनों भाइयों को दो हाथ पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। दो हाथ क्या करते हैं, वो जकड़ लेता है। तो ये दोनों भाई समझ नहीं पाते हैं कि ये दोनों हाथ आया कहाँ से, क्योंकि इर्द गिर्द कोई व्यक्ति दिख ही नहीं रहा था। आवाज तो आ रहा था, मगर ये बहुत, और ये हाथों को देख रहे थे, इतने लंबे 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 हाथ हैं और कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। तो इस समय दोनों भाइयों ने क्या किए, कबंद के, इस राक्षस के दोनों हाथों को काट डाला। जब ये दोनों हाथों को काटे, वो चिल्लाने लगा। तो हाथों का सोर्स कहाँ से है, दोनों भाई जब भी जाकर देखते हैं, एक अद्भुत सा एक राक्षस था। कैसा दिख रहा था मालूम है, उसका एक शरीर है, पिंडुड़ा के जैसा है एक शरीर है, उसका सर नहीं था, उसके ये जो शरीर में ही उसका मुंह था, पेट के पास ही मुंह था, पेट में ही मुंह है। तो मुंह खोलेगा तो सब पेट में चला जाएगा, मुंह इधर नहीं है, इधर पेट में है। और एक ही आंख था, वो यहाँ पर वक्षस्थल में एक आंख था, और हाथ निकले थे, पैर नहीं है, सर नहीं है। तो ऐसा एक अद्भुत सा राक्षस था। ये आश्चर्य हुए, तो वो रो रहा था, तो तभी मतलब पेन हो रहा था, उसका हाथ को काट दिए थे ना भगवान राम और लक्ष्मण। तभी भगवान राम लक्ष्मण पहुंचते हैं, तो पूछता है, क्या आप दोनों कौन है जो मेरे हाथ को काटे, क्या आप राम और लक्ष्मण हैं? तो भगवान कहते हैं, हाँ हम राम और लक्ष्मण, आपको कैसे मालूम? तभी उन्होंने बताया, वो खुद अपने बारे में कहता है, मैं एक्चुअली गंधर्व था, तो मैंने तपस्या किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होने के बाद मैं उनको अमर होने का वर मांगा। भगवान ब्रह्मा जी बोले कि हम अमर होने का वर तो नहीं दे पाते हैं, और परंतु आपको दीर्घायु दे सकते हैं, अनेकों सालों तक आप जीवित रह सकते हैं। तो इसको सुन के मैं बहुत खुश हो गया, केवल खुश ही नहीं, अहंकारी भी हो गया। तब मैंने क्या किया, इंद्र के साथ ही पंगा ले लिया, और इंद्र को मैंने ललकार दिया, ये सोचकर कि मैं तो दीर्घायु, मुझे कोई मार नहीं सकता है। और इंद्र के साथ पंगा ले लिया। तो इंद्र के साथ जब मैं युद्ध के लिए ललकारा, इंद्र ने अपना वज्र को मेरे सर पे दे मारा जोर से, तो मेरा सर जो ना मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, और मेरे पैर भी मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए प्रेशर के वजह से। इसलिए ज्यादा कोई भी छोटा सा अचीवमेंट हो जाता है तो ज्यादा अहंकारी नहीं बनना चाहिए। और दूसरा बात है कि सामने वाला कौन है उसको देखते हुए पंगा लेना चाहिए। अगर सामने वाला इंद्र जैसा है तो उसके साथ अगर पंगा लेंगे तो धराशायी कर ही देगा ना। तो इसलिए उसका हाथ तो था, मगर पैर अंदर चला गया, सर अंदर चला गया। तो फिर वो बेचारा गंधर्व जो है वो दुखी हो गया। फिर इंद्र से क्षमा मांगा, तो फिर इंद्र से क्षमा मांगा तो बोला कि मैं अभी कैसे खाऊंगा, और मेरा शरीर में ऐसे जीवित कैसे रह सकता हूँ, मुझे मार दो मार दो। इंद्र बोलते हैं, कैसे मारूंगा, क्योंकि तुमको तो वर मिला हुआ है कि बहुत दीर्घायु जीवोगे, अभी मरोगे नहीं, अभी अभी तो वर मिला है तुमको। तो बोलता है कि फिर कैसे जीवित रहूंगा मैं। बोलते कि ठीक है, तुम एक काम करता हूँ, पेट के पास तुम्हारा मुंह निकाल देता हूँ, और एक आंख काफी है ना, एक आंख निकाल देता हूँ। तो उसका एक आंख खुल गया और पेट के पास मुंह खुल गया। तो मगर खाऊंगा कैसा, मैं कहीं चढ़ प्रचढ़ कर नहीं सकता हूँ, जा नहीं सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ। इंद्र बोले कि ठीक है, एक काम करता हूँ, तुमको मैंने ऐसा वर देता हूँ कि तुम्हारा जो दो हाथ है ना वो बड़ा हो सकता है। हाँ, वो दो हाथ बड़ा होते 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 जो है वो कितना बड़ा हो सकता है मालूम है?
वो बहुत लंबा हो सकता है। वो 10-12 किलोमीटर तक लंबा होगा। तो उसके इर्द गिर्द जो है, जो कुछ भी मिलेगा तुम उसको लेके खा सकते हो। हाँ, ऐसा। तो फिर उद्धार कैसे होगा? तो इंद्र ने बताया था कि भगवान स्वयं रामचंद्र के रूप में आते हैं, और लक्ष्मण आएंगे साथ में, वे तुम्हारा बाहु का छेदन करेंगे तो तुम पूरा अपने रूप में वापस आ जाओगे उनकी कृपा से। उतने में शांत रहा, शांत रहना चाहिए था, उसका खुरापाती दिमाग चला। ऐसी परिस्थिति में भी वो थोड़ा और कुरूप बन के, तो बाल बाल बढ़ने लगा, ऐसे अजीब सा हो गया वो। हाँ, क्योंकि अभी वो जंगल में ही पड़ा रहा ना, राक्षस जैसा एकदम से कैसा दिख रहा था वो, सोचो। और वो ऋषियों को डराया। ऋषियों को डराता था। तो उसमें से एक ऋषि से सब, देवशिरा या ऐसा कुछ तो ऋषि का नाम है। ऋषि ऋषि ने क्या किया, एक मिनट, ऋषि का नाम बताता हूं मैं आपको। हाँ, स्थूल सिरस, स्थूल सिरा करके एक ऋषि है। ऋषि को उसने परेशान किया। ऋषि ने बोला कि तुम ये रूप ना तुम्हारा हमेशा के लिए रहेगा, जा। तो वो बेचारा रोने लगा कि अरे मैं तो सोचा था कि भगवान आएंगे तो वो हाथ काट देंगे, ठीक हो जाऊंगा, फिर गड़बड़ी कर दिया। तो फिर ऋषि को क्षमा मांगा, रोने लगा। तो ऋषि बोले कि कोई बात नहीं, भगवान राम आने वाले हैं, वो अगर तुम्हारे इस शरीर को दाह संस्कार करेंगे मारकर, तो तुम तुम्हारे गंधर्व रूप में जा सकते हो। तब से मैं इंतजार कर रहा था आपका। तो भगवान ने उनके उसके शरीर को दाह संस्कार कराया, तो उसके पूर्व गंधर्व शरीर में पहुंचा। फिर उसने क्या किया, जो मेन बात है अभी, उसने भगवान श्री रामचंद्र को सुग्रीव जी का रास्ता बताते, किष्किंध्या में जाने, कैसे जाना है, कौन से रास्ता लेकर किष्किंध्या पहुंचना है। और किष्किंध्या पहुंचकर सुग्रीव महाराज जो है, वो बाली के साथ उनका समस्या है और उनको साथ मित्रता करने की ये जो आइडिया है, और किष्किंध्या जाने की जो रास्ता रास्ता है, कौन से दिशा में जाना है, ये बात जो है सुग्रीव जी को पास जाने का ये कबंध जो है वो देता है। इसीलिए कबंध कबंध जो है वो भगवान जी के सीता माता तक पहुंचने का उपाय, मतलब एक छोटा सा रास्ता जो है उन्होंने बताया था किष्किंध्या तक जाने का। तो वो भी सेवा हो गया। देखा, भगवान जी को प्रति कोई भी छोटा सा भी कार्य हम करते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। नेहा विक्रमणो सस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पम अप्यस्य, थोड़ा सा भी, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, महान महान भय को जो है वो तारण कर देता है। तो इस प्रकार से कबंध का जो ये छोटी सी मदद है भगवान राम जी के प्रति, उसको ये पेन पिल्लाई याद कर रही है। और वो याद करके कह रही है कि अड़ियलम सुन्नेनो कबंध नहीं पोले, क्या मैंने कबंध के जैसा भगवान श्री राम को रास्ता बताया था क्या? राम तो नहीं बोली, कबंध कबंध के जैसा रास्ता बताया था क्या मैंने, मतलब रास्ता दिखाया था, मतलब भगवान राम को ही कबंध जी ने रास्ता दिखाया था। तो इस प्रकार से पेनपिल्लाई यहाँ पर क्या कर रही है, कबंध की याद कर रही है कि इस प्रकार से कोई छोटा सा भी तो सेवा मैंने किया नहीं हूँ, किसी को भी एटलीस्ट वैद्यमानिधि के मंदिर तक का तो रास्ता भी नहीं दिखाई हूँ, या तो ये नव तिरुपति यहाँ पर है तो नव तिरुपति में कोई भी मंदिर का रास्ता भी तो मैं किसी को दिखाई नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे योग्य बन सकती हूँ यहाँ पे रहने के लिए। इसलिए अगर हम कृष्ण भावनामृत में प्रचार में हैं, तो किसी भक्त को अगर हम मंदिर की रास्ता दिखाते हैं, मंदिर में जुड़ने की रास्ता दिखाते हैं, साधु संतों से मिलने की रास्ता दिखाते हैं, तो ये बहुत बड़ा सेवा है भगवान और भक्ति के प्रति। सोचो, हम जिस भक्त को भक्ति के रास्ता दिखाए थे, वो अगर अच्छा भक्त बन जाता है हमसे भी ज़्यादा, तो हमें भी कृपा मिलता है भगवान का, क्योंकि हम ही ने उनको कृष्ण के और लेकर आए थे। तो इसलिए थोड़ा सा भी भक्ति लाइन में कोई भी व्यक्ति कुछ भी सेवा करते हैं, तो बहुत बड़ा विपत्ति से जो है ना हमारा उद्धार कर देता है। ये है कृष्ण भक्ति की महिमा। तो अभी देखते हैं
17 नंबर, 17 नंबर हो गया ना, 17 नंबर कबंध। 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर में एक और रामायण की घटना आती है। अंधरंगम अंधरंगम सुन्नेनो त्रिजटादई पोले, अंधरंगकम अंधरंगकम सुन्नेनो त्रिजटादई पोले, ऐसे करके बोली है। कौन? पेन पिल्लाई। ये भी कथा आप लोग जानते होंगे। इसमें क्या है, त्रिजटा एक असुर ही थी, मतलब राक्षस कुल की ही थी। विभीषण की बेटी है करके कुछ जगहों पर एक्चुअली बताया गया है, मैं एकदम से कंफर्म नहीं हूँ, मगर इतना है कि त्रिजटा एक राक्षसी थी। आप सबको मालूम है, जब भी भगवान श्री राम जी की पत्नी माता सीता को रावण ले जाता है तो लेकर अपने लंका में वो अशोक वाटिका नामक गार्डन में रखता है, क्योंकि सीता माता के साथ वो जबरदस्ती नहीं कर सकता था। जबरदस्ती उसको अपना पत्नी या तो रानी नहीं बना सकता था, क्योंकि रावण को पहले से ही उनको वेदवती से श्राप मिला हुआ था, किसी भी स्त्री के साथ अगर वो जबरदस्ती करता है तो वो मर जाएगा। तो उस डर से, क्योंकि वो सती वेदवती स्त्री थी, वेदवती थी, असलियत में लक्ष्मी की ही अंश मानी जाती है, वो भगवान को ही प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, उस समय इसने परेशान किया था। तो इसलिए उस श्राप के डर से रावण जो है दूसरे किसी स्त्री को जो है वो जबरदस्ती नहीं करता था। हालांकि फिर भी रावण के पास कम पत्नियां नहीं थे। जितने भी लोग हैं, जितने भी लोक हैं, लोकपाल हैं, सभी के लोगों से, अप्सराओं में से, किन्नर में से और गंधर्व में से, मनुष्यों में से, नागलोक में से, सभी लोगों में से पत्नियां रावण के पास थे, उनके पत्नी बनकर स्त्रियां थे। और ये लोग जबरदस्ती नहीं, रावण से प्रेम करते थे और रावण के साथ रहते थे शौक से। इतना पराक्रमी, इतना सुंदर और इतना बलशाली रावण था, परंतु वो किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ऐसा उसको श्राप मिला था। उसी श्राप के डर के कारण रावण सीता माता को जो है वो परेशान, मतलब जबरदस्ती नहीं कर पाया। वो नंदन कान सॉरी अशोक वाटिका में रखकर उनको हर हाल में मनाने के लिए प्रयास करता था, प्रेम से, साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से वो प्रतिदिन प्रयास करता था ये मनाने के लिए कि तुम मेरा रानी बन जाओ, तुमको मैं पटरानी बनाऊंगा, मंदोदरी को निकाल दूंगा। कई सारे बात बताता था। सीता माता तिनका दिखाती थी कि तुम तिनके के जैसे हो भगवान राम के सामने, तो इस प्रकार से सीता माता कहा करती थी। तो उस बीच में ये जो अशोक वाटिका में सीता माता का देखरेख करने के लिए बहुत सारे असुरों को, असुर मतलब राक्षसी है ना, मतलब फीमेल असुर राक्षसिनियों को जो है उनको वहां पे तैनात किया गया था। तो ये राक्षसिनियों को सेवा दी गई थी रावण के द्वारा कि डरा धमका कर प्रतिदिन सीता को मनाना है कि रावण की पत्नी बन जा। तो राक्षसनियां डेली परेशान करते थे कि क्या प्रॉब्लम है तेरे को, कितना रानी के जैसा रहोगी, रानी क्यों नहीं बन जाती है, रावण की बात क्यों नहीं मान लेती है, तुझे मालूम नहीं रावण कौन है, सोना की लंका है, सोने की लंका के अधिपति है, इंद्र भी उनसे डरता है, देवी देवता उनसे डरते हैं। बहुत ऐसे ही बहुत लोभ देते थे, डराते थे, धमकाते थे, चिल्लाते थे। अब असुर लोग है और चिल्लाएंगे, बेचारा कोमलांगी सीता माता वो कितना सहन करेगी। बेचारी सीता माता डर जाती थी उनके चिल्लाने से, इससे उससे बहुत कांप जाती थी। तब क्या हुआ, ये त्रिजटा जो है एक दिन वो आके सभी असुर जो राक्षसनियां हैं सबको इकट्ठा करके बोलती है, तुम लोग को मालूम है मैंने एक सपना देखा, और मैं जो भी सपना देखती हूँ वो सत्य होता है हमेशा, आज तक वही हुआ है। मैंने सपना क्या देखा मालूम है, कि रावण जो है वो काला वस्त्र पहनकर गधे के ऊपर बैठकर शरीर में तेल लगाया हुआ था और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, और भगवान श्री राम जो है वो सफेद वस्त्र पहनकर एक रत्न जड़ित विमान के ऊपर बैठकर
सीता के साथ मिलकर वो पूर्वी दिशा के ओर जो है वो जा रहे थे, उधर से दिखाई पड़ रहे थे। और विभीषण जी जो है वो लंका के राजा बन गए थे। इसलिए तुम लोगों ने सीता को परेशान मत करो, क्योंकि राम निश्चित रूप से आएंगे, रावण का परास्त करेंगे, रावण को परास्त करेंगे और सीता को लेकर जाएंगे और विभीषण को यहाँ पर राजा बनाएंगे। तुम लोग अगर इसको परेशान करोगे तो उस समय सोचो तुम लोगों का क्या होगा। इसलिए मेरा सपना हमेशा सत्य होता है, तुम लोग उसको परेशान मत करो। ऐसा करके क्या कहती है ये त्रिजटा जो है वो इन लोगों को कहती है। किन लोग को? ये राक्षसनियों को कहती है। रामचरितमानस में सुंदर कांड में ये बात आता है। हनुमान जी सीता माता को मिलने के लिए गए, वहां पर पहुंचे, उससे पहले की घटना है। मतलब हनुमान जी सीता माता से मिलने की ठीक पहले की घटना है। रामचरितमानस में इस बात को इस प्रकार से लिखा है। मैं मानस को कभी पढ़ा नहीं हूँ, मतलब उसका उसका छंद या उसका ट्यूनिंग वगैरह मुझे आता नहीं है एक्चुअली। मैं पढ़ के सुनाता हूँ उनके पदों को। मानस में त्रिजटा जो ये बात को कहती है कैसे लिखा है। भवन गयौ दस कंदर यहाँ पिशाचित वृंद, सीत ही त्रास दिखावही घर ही रूप बहुमंद। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सबहु बलि सुनाए से सपना, सीत ही सई कहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सीर खंडित भुजवीसा। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। यह सपना में कहूँ पुकारी, दोह ही सत्य गए दिन जारी, तासु बंधन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ही पड़ी। ये सुनकर सब लोग डर गए और जनक सुता के चरण में गिरे और उनको क्षमा मांगे, तब से ढंग से ट्रीट करने लगे। ऐसे थी त्रिजटा। मतलब ऐसी परिस्थिति में जो सीता माता की जो वहाँ के अकेलापन का परिस्थिति है राक्षसों के बीच में, त्रिजटा एकमात्र सहारा थी जो थोड़ा माता सीता को हौसला देती थी और उनसे बात करती थी। रामायण की युद्ध के समय पर भी जब राम रावण का युद्ध चल रहा था लंका कांड में, तो उस समय राम जी का प्रतिदिन का जो विजय है, कौन कौन रावण का मरता था, वो सब आकर कहती थी त्रिजटा, आपको पता है आज आपके पति राम ने फलाना रावण का पुत्र को, रावण की मंत्री को, रावण की सेनाध्यक्ष को मार डाला। ये सब आकर कहती थी। जब भी भगवान राम और लक्ष्मण को शक्ति भेद किया गया था, उनको बंधक बना दिया गया था, सर्प पास से बेहोश हो गए थे, वो बात जब भी सुनी सीता माता बहुत ही डर गई, रोने लगी। तो त्रिजटा ही थी जो सीता माता को हौसला दिलाई कि ऐसा कोई बाण नहीं है राक्षसों के पास जो ये दोनों को मार सके, तुम क्यों चिंता करती हो, वो केवल बेहोश हुए हैं, लीलाएं कर रहे हैं, और निश्चित रूप से फिर से ठीक हो जाएंगे। और एक बार रावण ने जो ना भगवान राम जी का सर दिखाया था, काट के ला दिया करके, वो जाने के वो त्रिजटा ने उस समय भी बाद में समझाई थी कि ये जो राक्षस लोग जो है इस प्रकार के माया जो है वो करते रहते हैं। तो ऐसे त्रिजटा हमेशा माता सीता को जो है वहाँ पर मदद करती थी। इसलिए ये जो पेन पिल्लई है वो कह रही है, त्रिजटा के जैसा मैंने माता सीता को कभी भी सेवा मैंने हौसला दी हूँ क्या। एडवाइस दी हूँ क्या कि सही क्या करना चाहिए, ये राक्षस नगर में कैसा रहना चाहिए, ये सारा चीज़ें मैंने कभी भी बताई हूँ क्या, ऐसे त्रिजटा की जैसा। वैसे वो कह रही है। पेन पिलाई है ना। 18 नंबर, 19 नंबर देखो, 81 खत्म करना है अपने को। तो जो विषय जो है हम सभी जानते हैं,
उसको मैं ज़्यादातर जो है संक्षेप में बोल दे रहा हूँ। और जो जो विषय है दक्षिण भारत की कुछ कथाएं हम लोगों ने उनके बारे में पहले कभी सुने नहीं है, तो उनको थोड़ा सा विस्तार में बोलते हैं, इसलिए मैं इनको दो चार को एक बार में खत्म कर रहा हूँ। 19 नंबर, अवंधेयम अवंधेवम एनरेनो मंदोदरे पोले। क्या मैंने, मंदोदरी के बारे में कह रही है, फिर से रामायण से है, क्या मैंने मंदोदरी के जैसा भगवान के अवतार को पहचान ली थी क्या? ये माता मंदोदरी जो राक्षस राज रावण की पत्नी है। सती स्त्रियों के बारे में जब भी चर्चा होती है, मंदोदरी का नाम आता है अच्छे पत्नी के रूप में या सती पत्नी के रूप में। देखो, मंदोदरी मय दानव की बेटी थी। मय दानव असुरों का आर्किटेक्ट और विश्वकर्मा ये देवताओं का आर्किटेक्ट है ना। तो ये मय दानव की बेटी थी मंदोदरी। मंदोदरी के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति था, फिर भी वो पतिव्रता के स्तर से कभी भी उतरी नहीं थी। रावण जैसे असुर उनके पति होने पर भी वो अपनी पतिव्रता को कभी छोड़ी नहीं थी, है ना। कई बार संसार में ऐसे दिखाई पड़ता है कि पति अगर सही नहीं है और या तो थोड़ा सा हमारे पत्नी की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, पत्नी की आवश्यकताओं को या पति की इच्छा को अगर वो मान नहीं रखता है, ऐसा थोड़ा बहुत भी कुछ होता है, तो आज के ज़माने में उसको छोड़ देने की बात कही जाती है या तो छोड़ देने के लिए विचार करते हैं। मगर ये असलियत में हमारा प्रथा नहीं है। सत्य बात कहूँ तो हमारे सनातन परंपरा में ये जो तलाक है वो नहीं है, विवाह है, विच्छेद के बारे में नहीं है। कोई भी शास्त्र में मैं तो आज तक विच्छेद के बारे में सुना नहीं हूँ, तलाक के बारे में सुना नहीं हूँ। ये केवल ये आधुनिक और दूसरे लोगों की व्यवस्था है। ये कलयुग में जब भी व्यक्ति स्व केंद्रित हो जाता है तभी ये सारा चीज़ें आता है। छोड़िए, हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मगर मंदोदरी के बारे में चर्चा करेंगे। मंदोदरी एक पतिव्रता स्त्री थी। वो रावण जैसे पति होने पर भी वो वो अपना पतिव्रता के स्तर से कभी भी नीचे उतरी नहीं थी, रावण के साथ ही रही। मंदोदरी को अच्छी तरीके से मालूम था कि जो सीता है, राम जी की जो पत्नी है, सीता जी की जो पति है राम, वो स्वयं भगवान विष्णु ही है। वो अवतार पुरुष है, अवतार लेकर आए हैं। इसलिए फ्रॉम द बिगिनिंग, वो जब से सीता माता को लेकर आए हैं तब से मंदोदरी रावण की मृत्यु के दिन तक और रावण को समझाती रही कि स्वामी आप मेरी बात को क्यों नहीं मानते हैं, स्वामी आप दूसरों की बात को क्यों नहीं मानते हैं। कुंभकर्ण भी समझाए, इंद्रजीत भी समझाए, हम शुरू से आपको समझा रहे हैं कि राम स्वयं भगवान ही है या भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। आप इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं, आप उनके शरण में चले क्यों नहीं जा रहे हैं। मगर रावण इस बात को सुनता नहीं था। वो एक साधारण व्यक्ति मानता था, एक तपस्वी मानता था, एक भिखारी मानता था भगवान राम को रावण। यही रावण की गलती रही है। तो ये रावण की पत्नी, एक राक्षसी की पत्नी, लंका में रहने पर भी वो भगवान श्री राम को अवतारी पुरुष के रूप में जानती है। इसी बात को क्या करते हैं, यहाँ पर पेनपिलाई कह रही है, अदन धेव्यम एनरेनो मंदोदरी पोले। मंदोदरी के जैसा मैंने भगवान श्री राम को अवतारी पुरुष के रूप में मैं समझी हूँ क्या, जानती हूँ क्या उसके रहस्य को कि कैसे अवतार पुरुष है। तो इस प्रकार से वो कह रही है। कौन? पेनपिलाई कह रही है 19 नंबर इसमें। 20 नंबर के बाद से हम लोग क्या करेंगे, हम अगले क्लास में जो है चर्चा करेंगे। तो आज ये छोटे छोटे पास टाइम्स थे भगवान के। क्या क्या था आज? भगवान परम सत्य है, कृष्ण ही परम सत्य है करके मैं
जानती थी, मतलब कभी बोली हूँ क्या? कबंध के जैसा मैंने भगवान राम को मदद की हूँ क्या? त्रिजटा के जैसा मैंने सीता माता को मदद की हूँ क्या? या मंदोदरी के जैसा अवतार को मैं समझ पाई हूँ क्या? ऐसे करके पेनपिल्लाई अपना जो दैन्यता का तर्क जो है वो रामानुजाचार्य को देती है। हरे कृष्णा। पेनपिल्लाई रहस्यम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।